सरेआम महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ किया गया, उनकी इज्जत, उनके आत्मसम्मान को रौंदा गया। इस तरह से महिलाओं को सरेआम झकझोरा गया। लेकिन उसी राज्य के प्रभारी झूला झूल रहे हैं, जिस पर लोगों ने उन्हें खूब सुनाया है। लेकिन एक तरफ संबित पात्रा झूला झूल रहे हैं, तो दूसरी ओर मणिपुर से उन्हीं की पार्टी के विधायक ने एक इंटरव्यू में जो खुलासे किए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। मणिपुर के हालात को लेकर मणिपुर से ही बीजेपी विधायक ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और मणिपुर पर दिए उनके बयान की धज्जियां उड़ा दी। बीजेपी विधायक के इन बयानों से मोदी सरकार में हड़कंप मच गया है। तो क्या है वो बयान और क्या है बीजेपी विधायक ने क्या कुछ कहा है, आपको विस्तार से बताती हूँ। दरअसल मणिपुर से भाजपा के विधायक पाओलिन लाल हाउकिप ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे मणिपुर हिंसा पर तमाम तरह के सवाल पूछे गए और इसमें जो जवाब बीजेपी विधायक ने दिए हैं वो बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। खबर देखिए, द हिंदुस्तान की है। खबर की हेडिंग है, मणिपुर हिंसा पर देरी से आया पीएम मोदी का बयान, बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री पर भी उठाए सवाल। तो इस तरह से उन्होंने पीएम मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाए हैं। इसके आगे खबर देखिए क्या लिखा है कि मणिपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पाओलिन लाल हाउकिप ने पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि 79 दिनों के बारे में भूल जाइए, इतनी बड़ी हिंसा पर प्रतिक्रिया में देरी के लिए एक सप्ताह भी लंबा है। आपको बता दें कि विधायक खुद कुकी जोमी समुदाय से आते हैं और उनका मानना है कि पीएम मोदी की प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रधानमंत्री की अमेरिका की यात्रा से पहले उन्होंने उन तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। न्यूज लॉन्ड्री को दिए एक इंटरव्यू में हाउकिप ने कहा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां लोग मारे जा रहे हैं उस मामले को सुलझाने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मानवता यही है जिसकी कमी है। तो बीजेपी विधायक मानवता भी सिखा रहे हैं। किस तरह से उन्होंने समय भी मांगा मिलने के लिए प्रधानमंत्री से, लेकिन वो अमेरिका यात्रा पर चले गए, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। और साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री जो इतने लंबे समय बाद बोले हैं, इस घटना पर तो एक हफ्ते बाद बोलना भी लंबा समय है। तो इसके आगे भाजपा विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमने जनता के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। हम आज तक उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराने के अवसर का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 मई 2023 को चिन, कुकी, मिजो, जोमी पहाड़ी आदिवासियों के खिलाफ बहुसंख्यक मैतेई लोगों द्वारा शुरू की गई हिंसा ने राज्य को विभाजित कर दिया है। उन्हें मणिपुर सरकार का मौन समर्थन प्राप्त है। तो वो यहां तक बोल रहे हैं कि वहां की सरकार का समर्थन उन्हें प्राप्त है। जो इस तरह की हिंसा हो रही है उन्हें खुला समर्थन मिल रहा है। हाउकिप से आगे पूछा कि क्या मणिपुर में अत्याचारों पर ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को उन घटनाओं के ऑडियो विजुअल की आवश्यकता होगी। उन्होंने पूछा कि क्या राज्य सरकार को ऐसी अमानवीय क्रूरताओं पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अब इस तरह के सवाल जब उन्होंने उठाए तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि क्या इस हिंसा पर ध्यान देने के लिए अब ऑडियो और वीडियो वायरल करना पड़ेगा, तब ध्यान दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि गौर करने वाली बात यह भी है कि 10 कुकी विधायकों ने प्रदेश में हालात के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह सरकार के खिलाफ पत्र लिखा था। इन विधायकों में भाजपा विधायक पाओलिन लाल भी शामिल थे। विधायकों का आरोप है कि 3 मई को शुरू हुई हिंसा के पीछे मैतेई समुदाय के लोग थे। इन लोगों को सरकार का समर्थन हासिल है, जिसकी वजह से प्रदेश 2 हिस्सों में बंट गया। और पार्टी के रवैये से इतर जाते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि बतौर देश हमें पार्टी लाइन से अलग जाने की जरूरत है, क्योंकि ये मामला मानवाधिकार से जुड़ा है। ये मसले लोगों के स्वाभिमान को प्रभावित कर रहे हैं। तो भाजपा विधायक के इतने गंभीर आरोपों पर जो है सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पीएम मोदी की चुप्पी निराशाजनक है। ये खुद भाजपा के साइकोट मणिपुर विधायक पाओलिन लाल कह रहे हैं। हिंसा से ग्रस्त मणिपुर और भाजपा सरकार की उदासीनता उनकी जुबानी। पीएम मोदी, आपने अपनी पार्टी सहित पूरे देश को निराश किया है।
तो वहीं श्रीनिवास बीवी ने लिखा कि वीडियो वायरल होने पर ही बोले पीएम, वो अभी भी मणिपुर के उन विधायकों की उपेक्षा करते हैं जो उनका ध्यान और समय चाहते हैं। आज तक कोई जवाब नहीं आया। सीएम एन बीरेन सिंह ने हिंसा फैलाने के लिए अपनी सेना उतार दी। बीजेपी विधायक पाउलीन लाल हाउकिप पीएम के घड़ियाली आंसुओं का पर्दाफाश करते हुए। तो इस तरह से बीजेपी विधायक के बयानों को लेकर सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं और बीजेपी विधायक ने अब अपनी ही सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ना तय है। लेकिन एक और जहां खुद बीजेपी विधायक, मणिपुर से विधायक इतने गंभीर सवाल अपनी ही सरकार पर खड़े कर रहे थे, तब मणिपुर के ही प्रभारी संबित पात्रा झूला झूल रहे थे। संबित पात्रा बांस के झूले पर झूला झूलते हुए उड़ीसा के उरी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ताकि पिछली बार की तरह हार का सामना न करना पड़े। लेकिन मणिपुर के ऐसे हालातों के बीच झूला झूलते हुए और चुनाव प्रचार करते हुए संबित पात्रा लोगों के निशाने पर आ गए। संबित पात्रा ने फोटो शेयर की तो लोगों ने कहा कि मणिपुर के लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो गई है और संबित पात्रा जिंदगी के मजे ले रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि महिला आयोग सदस्य खुशबू सुंदर रील बना रही हैं। भाजपा के मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा झूला झूल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुकेश के संगीत का लुत्फ उठा रहे हैं। मणिपुर में 2.5 महीने से हिंसा थमी नहीं है। समाचार समाप्त। तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि ऐसे होता है बीजेपी के कार्यकर्ता, एक तरफ देश का राज्य जल रहा है और संबित पात्रा पेड़ों में बंधे झूले का आनंद ले रहे हैं। संबित पात्रा मणिपुर के इंचार्ज थे, इनकी जिम्मेदारी देखिए। माननीय संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश मणिपुर की घटना पर भी कुछ लिख दीजिए। गूंगे बहरे बनकर कहां तक बैठोगे? सरकार तो वैसे भी जाने वाली है, कहीं आपका अस्तित्व ही न खत्म हो जाए, इसलिए कुछ लिख दीजिए। तो इस तरह से लोग संबित पात्रा को सुना रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और मणिपुर पिछले 80 दिनों से हिंसा की चपेट में है। यहाँ से आए दिन एक एक कर हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। 19 जुलाई को मणिपुर का महिलाओं से दरिंदगी का जो वीडियो वायरल हुआ था, उससे पूरा देश शर्मसार हो गया है। लेकिन इस तरह से जो संबित पात्रा हैं वहीं के प्रभारी हैं और वो झूला झूल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मणिपुर के ही बीजेपी के विधायक इस तरह के खुलासे कर रहे हैं। इस वीडियो पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।